हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं, फिट हूं, फाइन हूं। और आज जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा है, मैं शेयर करने जा रही हूं आपसे अपनी सी सेक्शन के बाद की स्टोरी। इसके पहले भी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी कि सी सेक्शन के टाइम मेरी कैसी स्टोरी थी। मुझे उसके लिए भी कमेंट्स आए थे। एक्चुअली ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो हैं। आपकी सी सेक्शन स्टोरी, आपके सी सेक्शन के बाद की स्टोरी, आपकी डाइट, आपने क्या खाया, आपने कैसे किया, आप क्या पहनते थे, आपने मालिश कराई कि नहीं कराई, बच्चे की आप केयर कैसे करते थे, कितने दिनों बाद आपने काम करना स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से मुझे पूछी जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी सेकेंड डॉटर है जो कि सी सेक्शन से हुई है। अभी 3 महीने हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को, मेरे बच्चे को 3 महीने हो चुके हैं। एंड ये मेरी सेकेंड डिलीवरी है। फर्स्ट डिलीवरी जो मेरी थी वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। सो मैंने नॉर्मल डिलीवरी का भी पेन मैं जानती हूँ एंड सी सेक्शन के बाद की प्रॉब्लम्स को भी जानती हूँ। दोनों ही प्रॉब्लम से ही होता है बच्चा। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन प्रॉब्लम होती है या फिर नॉर्मल में प्रॉब्लम होती है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। तो बेबी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ बच्चा लाइफ में आता है आपकी। और बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं वो जिन्हें की बेबी होते हैं, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। तो ये था। एंड तो मैं आज आपसे बात करूँगी। मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, आप सी सेक्शन डाइट पर केयर पर वीडियो बनाइए। सी सेक्शन डाइट केयर, ओके। तो चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा सी सेक्शन हुआ था 8 सितंबर में, 8 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया। 8 बजे मेरा ऑपरेशन अगर हुआ है, 8:30 बजे, तो मुझे 12 बजे कहीं जा कर के थोड़ा सा नारियल पानी दिया गया था, क्योंकि मुझे बहुत, मेरा मुंह सूख रहा था, बहुत मुझे प्यास लग रही थी। तो मुझे छोटा सा ग्लास जो होता है वो मुझे थोड़ा सा नारियल पानी दे दिया गया था। एंड फिर 1 घंटे बाद मुझे 1-2 बिस्किट भी दिए गए खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी एंड उस समय कुछ अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में। तो मुझे पार्ले जी का आई थिंक बिस्किट था, वो 2 बिस्किट मैंने खा के पानी पी लिया और मैं सो गई, क्योंकि मुझे बहुत पेन था। ठीक है। एंड खाने की बात करें कि मैंने क्या परहेज किया है, तो मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल में मैं 6 दिन थी। नेक्स्ट डे से ही मुझे सब कुछ खाने के लिए आने लगा था। डॉक्टर ने कहा था आपको सब कुछ खाना है बट लिमिट में खाना है। ये नहीं कि आप घी खा रहे हो तो आप घी पी रहे हो। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोला था आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, आप उतना खाओ। पहले के ज़माने में क्या होता था, घी पिया जाता था। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था, तो आपको क्या ज़रूरत है आपकी बॉडी को घी पिलाने की या पीने की। तो मुझे भी लगा हाँ ठीक है यार, लॉजिक है, ठीक है बोल रही हैं। तो मैंने हर चीज़ खाया है, मैंने कुछ अवॉइड नहीं किया, हर चीज़ खाया है बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाया है। तो नेक्स्ट डे से मुझे चावल भी मिल रहे थे, फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स मिल रहे थे। इवन मुझे वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया एंड एप्पल, बनाना सब कुछ मिल रहा था फ्रूट्स में भी। और खाने के लिए मुझे दाल, खिचड़ी एंड दलिया और रोटी, चपाती भी मुझे मिली थी खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं चपाती तो आप कर लीजिए। मैंने तो चपाती खाया था, उसका मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो आगे मैं किसी और व्लॉग में आपको बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम्स थी। बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो रोटियाँ सेकेंड डे से ही खाना शुरू कर दिया था, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी। सो वो किसी और व्लॉग में बात करेंगे। तो ये था, मेरे डॉक्टर ने मुझे किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं किया था। तो 6 दिन बाद मैं जब घर आई हूँ, मुझे चावल भी हॉस्पिटल में खाने को मिला था। 6 दिन बाद जब मैं घर आई हूँ तो मैंने थोड़ा अपने डाइट में चेंज किया है। जैसे कि मैंने राइस बिल्कुल नहीं खाया था, क्योंकि मुझे राइस इतना, मतलब ये नहीं था कि मुझे राइस की क्रेविंग हो रही है। तो मैंने राइस नहीं खाया घर आकर के। और मैंने दलिया खाई, मूंग दाल मैंने खूब खाई है। मेरी मदर इन लॉ थी तो मूंग की दाल में उन्होंने घी डाल के, मुझे बहुत सारा घी डाल के वो मुझे देती थी। तो डॉक्टर ने ऐसा मना भी नहीं किया था, बहुत सारा, मतलब एक बाउल में 2 चम्मच घी अच्छे से हींग जीरे का तड़का लगा करके वो देती थी। तो मैं चपाती से खा लेती थी, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती थी। तो मैं अच्छी क्वांटिटी में रोटी भी खाती थी, क्योंकि फीड कराना होता है अपनों को। और तब तक मैंने कोई भी लड्डू वगैरह नहीं खाया था। हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसे
मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, सीख, हाँ जी सीख बोलते हैं, सीख निकलती है। उसके बाद ही जच्चा जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह खाती है। तो वो सीख हमारे यहाँ निकली थी आई थिंक छठी वाले दिन, छठी मतलब जब मैं आई हूँ उसके दूसरे तीसरे दिन छठी हुई थी। तो वो सीख निकलने के बाद ही हम ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह खा सकते हैं। तो आई थिंक 10वें दिन मुझे एक दिन मुझे वो जो नहीं होता है पाथ जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ हरेरा बोलते हैं उसे, वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। तो सिर्फ एक दिन बना था, मैंने 2 दिन उसको खाया था, मतलब एक दिन खाया नेक्स्ट डे फिर खाया था बस। उसके अलावा मैंने एक दिन भी पाथ या हरेरा नहीं खाया है, मतलब घी वाला जो खाने पीने वाला होता है ड्राई फ्रूट के साथ, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है। उसके बाद हाँ 5-6 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ ने कुछ लड्डू वगैरह बनाए थे, ड्राई फ्रूट के लड्डू घी डाल के, बहुत सारा घी डाल के, तो वो लड्डू भी मैंने खाया है। और वो लड्डू भी 10-15 दिन खाया मैंने। सुबह शाम एक एक लड्डू खाती थी मैं, क्योंकि मुझे भूख लगती थी। दूध मैं पीती थी, सुबह ग्लास भर के 1 ग्लास दूध और लड्डू पी लेती थी, खा लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता है सी सेक्शन के बाद दूध भी अवॉइड करना चाहिए, कुछ दिन एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। अब ये मुझे फ़ील होता है, क्यों होता है ये रोटी और दूध का वो मैं आपको बताऊँगी, बट अभी नहीं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा कि दूध और चपाती अवॉइड करनी चाहिए। अब मुझे ऐसा फ़ील होता है, जो कि मैंने नहीं किया था। तो ये हो गया। और क्योंकि सी सेक्शन हुआ था ना, तो सी सेक्शन के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे लोग कहते हैं आपके टाँके पक जाएंगे या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कुछ भी अवॉइड नहीं किया था, बट हर चीज़ खा रही थी, बट लिमिटेड क्वांटिटी में खा रही थी। तो लड्डू बनाया मेरी मदर इन लॉ ने, मैंने लड्डू भी खाए हैं। सो 15-20 दिन बाद वो लड्डू ख़त्म हो गए, तो फिर हफ्ते 10 दिन का गैप ब्रेक लग गया। एंड फिर वो मैं रुक गई, फिर 15 दिन बाद फिर लड्डू बने, तो फिर मैंने 15 दिन लड्डू खाए। इस तरह से करके मैंने लड्डू भी खाए हैं। मैंने घी भी खाया है, दाल में चपाती में अच्छे से लगा के खाया है। और हाँ, तो मैं आपको अपनी डाइट बता देती हूँ कि क्या खाती थी मैं। मैंने सुबह उठी, 1 ग्लास दूध और लड्डू खा लिया। फिर उसके बाद मेरे को भूख लगती थी, तो फिर ओट्स वगैरह मैं खा लेती थी। तो मिल्क वाले ओट्स जो होते हैं वो मैं थोड़ा खा लेती थी, वो फ़ायदेमंद है आपके लिए क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है। एंड फिर लंच का टाइम होता था, तो लंच में मैं 4 चपाती एंड थोड़ी सी कोई सब्जी होती थी वो, या फिर दाल मैं खा लेती थी। फिर उसके बाद शाम को फिर भूख लग जाती थी, तो बीच में फिर मेरी मदर इन लॉ ने 1-2 दिन सूजी यानी रवा का हलवा भी बना के मुझे खिलाया, मैंने वो भी खाया है। ठीक है, तो ये होता था। फिर उसके बाद भूख लगती थी, फिर मैं 1 गिलास दूध लेती थी, तो फिर दूध के साथ या तो फिर कुछ ड्राई फ्रूट खा लिए, 2-3 खा लेती थी, काजू बादाम या अखरोट वगैरह। एंड फिर रात में जब भूख लगती थी तो फिर मैं वही दाल चपाती दलिया, कभी खिचड़ी मूंग की दाल की, इस तरह से मेरा डाइट होता था। तो ये तो हो गई मेरी डाइट की बात, मैंने कुछ भी अवॉइड नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट कमेंट है, आप अपना डिलीवरी के बाद तक ख्याल कैसे रखती थी और काम कब से आपने स्टार्ट किया था, इस पे वीडियो बनाइए। ओके, तो मैं ये कमेंट का भी आंसर इसी वीडियो में दे रही हूँ कि डिलीवरी के बाद जब मैं घर आई हूँ, 6वें दिन मैं घर आई हूँ, तो खाने वाली और झाड़ू पोछा बर्तन की तो मेरे घर में कुक मेड जो है वो लगी ही थी। और बाकी ख्याल रखने वाली बात है कि मैं कुछ भी काम नहीं करती थी। हाँ, लेकिन हाँ, मेरी बेटी डॉटर जो है ईरा, उसके कपड़े वगैरह धुलने हैं, वो मैं मशीन में डाल करके खुद से वॉश करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके कपड़े सब कपड़ों के साथ मिक्स ना किए जाएं। तो मैं उसके छोटे छोटे कपड़े होते थे, तो 2 दिन में 1 बार मैं उसके कपड़े कलेक्ट करके वॉश कर देती थी, जेंटल वॉश, वो भी डिटॉल वगैरह से। वो ही बस मैं काम करती थी, बाकी तो अपना जो रूटीन आप करते हो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये था। एंड हाँ, आपके जो टाँके लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं, वो घर सॉरी घर आने से पहले ही आपका जो बैंडेज होता है वो डॉक्टर हटा देते हैं। उसके बाद आपको एक पाउडर दिया था मुझे कि वो आपको डेली सुबह शाम वो पाउडर उसके ऊपर डालना है एंड नथिंग, और उस पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो हो गया टाँके का ध्यान रखने वाली बात। एंड हाँ, कपड़े अगर आप पूछ रहे थे मैं क्या पहनती थी, अगर आपने मुझे व्लॉग में देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो मैं सिर्फ नाइटी ही पहनती थी। जो कि फीडिंग नाइटी होती थी, वो मैंने मंगा लिया था पहले ही 4-5 नाइटीज़, वो मैं बदल के पहनती रहती थी। एंड फिर उसके बाद मेरे घर में
14th या 15th डे पे हमारे घर में हवन होता है। तो हवन में करने के बाद मतलब मैं कुछ भी छू सकती थी। ऐसा होता है कि जच्चा जो होती है वो ऐसे तो कुछ छू नहीं सकती हैं, किचन में नहीं जा सकती, बट हाँ अपन जब हवन हो जाता है तो उसके बाद आप फिर छू सकती हैं। तो हाँ, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम अपना काम अब खुद से कर सकती हो, थोड़ा थोड़ा काम जो तुम्हें है वो तुम अपना करना स्टार्ट कर दो। तो फिर अपना काम स्टार्ट कर दो मतलब मैं अपने कपड़े पहले मशीन में धुल जाते थे, अब मैं अपने कपड़े भी वॉश करने लगी थी, अपने बच्चे को भी ध्यान देती थी, सारा काम तो बच्चे का ध्यान देती ही करती थी। और अब जैसे पीहू आती थी स्कूल से, मेरी बड़ी डॉटर जो है उसको मुझे नाश्ता वगैरह जो देना होता था वो मैं कर लेती थी, छोटे मोटे काम जो है वो मैं कर लेती थी। लेकिन हाँ कोई भी भारी सामान आपको नहीं उठाना होता है, धीरे से उठना होता है, धीरे से बैठना होता है, ये तो प्रिकॉशन आपको लेना ही है। आई थिंक 4-5 महीने तक भारी सामान बिल्कुल आपको नहीं उठाना है, झुकना बहुत कम है। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको झुकना नहीं है। तो ये हो गई बात। ओके तो नेक्स्ट ये आता है बात कि मैंने मालिश करवाई कि नहीं। मुझे एक कमेंट आया था कि आपने मालिश करवाई है, तो जी हाँ, मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया है कि मैं मालिश करवाती थी। मैंने 15 दिन बाद से मालिश स्टार्ट करवा दी थी, बट मेरे पेट को मैं टच नहीं करवाती थी, पेट में मालिश नहीं करवाती थी, फुल बॉडी मसाज कराती थी। बैक हो गया, नेक हो गई एंड आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, सब कुछ मालिश वो करती थी आपके बस पेट को छोड़ के। तो मैंने मालिश करवाई है। ओके तो ये हो गई मेरी मालिश की बात, काम की बात एंड टाँकों का ख्याल आप कैसे रखती थी ये बात। और आपने काम कब से स्टार्ट किया? तो काम का वही मैंने आपको बताया कि काम तो मेरे 15 दिन से मतलब 15 डेज से मदर इन लॉ ने बोल दिया था कि आप कर सकते हो, मतलब किचन में आ जा सकते हो। सो वही है। तो नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो मुझे ये कमेंट बहुत आता है कि आपने सी सेक्शन के बाद कौन सा योगा एक्सरसाइज या क्या किया है जिससे कि आप एकदम फिट और स्लिम हो। आपका तो लगता ही नहीं है कि आपका सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल मतलब अभी आपने बच्चा डिलीवर किया है। तो इवन मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोला था, क्योंकि मेरा वेट जो है जब मैंने कंसीव किया था मैंने 12-13 किलो वज़न जो है वो कंसीव किया था। बच्चा होने के बाद ही मेरा 6 किलो वज़न कम हो गया था एंड घर आते आते 8 किलो वज़न कम हो गया था। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो वेट है वो तेज़ी से रिड्यूस हुआ था, बहुत तेज़ी से रिड्यूस हुआ था एंड इस समय मेरा वज़न जो है वो 69 kg है। और जब मैंने कंसीव किया था तब मेरा 67 kg वेट होता था। तो अभी भी थोड़ा सा वेट है जो कि धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाएगा। बट मैंने एज सच कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, कोई वॉक भी ज़्यादा नहीं करी है। मुश्किल से 3 महीने में मैंने 3 बार वॉक करने में गई होंगी नीचे वॉक करने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। आप बच्चे को छोड़ के नीचे कैसे जा सकते हो, अपने बच्चे को अकेला ऊपर छोड़ के, या फिर उसको ले करके आप कैसे वॉक कर सकते हो। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे को ऐसा लगता है बॉडी टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है कि आपकी मदर का बॉडी टाइप कैसा है एंड आपका कैसा है। कि मदर का फ़ैट ज़्यादा है तो आपको भी फ़ैट होगा एंड अगर आपको फ़ैट नहीं है, उनको फ़ैट नहीं है तो आपको भी फ़ैट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो यही मानना है, ये बॉडी टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है। किसी की बॉडी होती है सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाती है और किसी की बॉडी ऐसी होती है जो नहीं फूलती है। लाइक आप मुझे देख रहे होंगे तो आप लोग बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो मतलब मोटी नहीं हुई है, पतले ही हो आप। तो यही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलूँगी, जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है तब से मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ, मेरे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है एंड मैं पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं फील कर पाती हूँ। अभी की डेट में जो ये चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही। अगर मैं थोड़े से वीडियोस बना लेती हूँ ना, 1-2 कपड़े ट्राई ऑन हॉल कर लेती हूँ तो ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी के टाइम पे तो ऐसा ही है। आगे क्या होगा वो भी मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगी। तो ये तो हो गया मेरा एक छोटा सा अपडेट वीडियो आफ्टर सी सेक्शन का। आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड मैं अपनी सी सेक्शन की स्टोरी भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है वो ही वीडियो पहले आ जाए, ये वीडियो बाद में आए, आई डोंट नो। सो देखते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस वीडियो को भी ज़रूर शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।